नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। तो आइए अब रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर, जो हमीरपुर जनपद से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे तो विस्तार से चर्चा करते हैं आज सुबह हुई दुखद घटना के बारे में, जो सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये दुखद घटना हुई है। दोस्त की शादी से लौट रहे युवक को डंपर ने कुचल दिया। बाइक को 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया डंपर। यह पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दोस्त की शादी में शामिल होकर तड़के घर की तरफ लौट रहे बाइक सवार को खूनी सड़क में तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि डंपर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर गिर गया और उसको कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। वहीं हेलमेट कुछ दूर पर पड़ा मिला। महोबा जनपद के कवरई कस्बे के बांदा चौराहा निवासी देवी दयाल धुरिया 26 वर्षीय पुत्र सिया राम धुरिया रविवार को अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए हमीरपुर आया था। सुबह यह बाइक से वापस कवरई महोबा लौट रहा था। खूनी हाईवे 34 में नारायणपुर गांव के पास नजरपुर मोड़ के पास में करीब 5:30 बजे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और उसको कुचलता हुआ निकल गया। इससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। डंपर उसकी बाइक को 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे वह बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पास से मिले मोबाइल से परिजनों को घटना की सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की 24 अप्रैल 2024 को शादी हुई थी। इस घटना से पत्नी अंजलि सहित माँ पिता आदि का रो कर बुरा हाल है। बताते चलें, तहसील के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी पुत्री की शादी के 9 दिन पहले ही आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अचानक हुई इस घटना से पूरे घर परिवार में कोहराम मचा हुआ। यह पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे बस स्टॉप का है, जहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने मानसिक तनाव के चलते घर में सुबह कमरे में लगे छत के कुंडे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कस्बे के बस स्टॉप के निवासी राम शरण सोनकर 56 वर्षीय तहसील चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। उनकी पुत्री काजल की शादी आगामी 3 दिसंबर को होने वाली थी, जो बारात बांदा शहर से अपने कस्बे सुमेरपुर में आनी थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। इसको लेकर के तमाम उनको मानसिक टेंशन थी। साथ ही ये भी बताया कि इनकी पत्नी कमला देवी अपने मायके शादी में शामिल होने के लिए रविवार को कानपुर गई थीं। घर में बेटी काजल ही मौजूद थी। मृतक ने सुबह अपनी पुत्री से खाना बनाने को कहा कि मुझे तहसील जाना है, खाना बना दो। पुत्री खाना बनाने के लिए चली गई। जब खाना बनाकर पुत्री पिता को बुलाने के लिए आई तो पिता का शव फंदे से लटका हुआ था, जिसे देख करके वह चिल्ला पड़ी और आसपास के लोगों को बुलाया। आनन फानन में पहुंचे लोगों ने शव को कुंडे से निकाला और उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। नीलामी चबूतरों पर अड़तियों का हुआ कब्जा। किसान उतरे सड़कों पर। नोटिस के बाद भी दबंगई दिखाते हुए नहीं खाली किए गए चबूतरे। सचिव ने पुनः नोटिस देने की कही ये बात। बताते चले, पूरा मामला भरुआ सुमेरपुर नवीन गल्ला मंडी का है, जहां किसानों के लिए बनाए गए नीलामी चबूतरे में अड़तियों ने दबंगी के साथ में अपना माल रख करके कब्जा कर रखा है। किसान खुलेआम आसमान के नीचे अपना माल लेकर के खड़ा रहने के लिए मजबूर है। मंडी सचिव अड़तियों के ऊपर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अड़तियों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हैं। कस्बे की नवीन गल्ला मंडी में 4 नीलामी चबूतरा है। यह चबूतरा पूरी तरह से किसानों के माल रखकर नीलामी के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ किसान मंडी की सड़कों पर ही माल को खड़ा करके मजबूरी में बेचने का प्रयास करते हैं और अड़ाती नीलामी चबूतरों में माल खरीद कर डंप कर लेते हैं। मंडी सचिव ब्रजेश कुमार निगम ने बताया कि उन्होंने कई बार अड़तियों को नोटिस भी दिया है। इसके बाद भी कुछ अड़ती दबंगी दिखाते हुए नीलामी चबूतरे पर कब्जा जमाए हुए हैं। इनको जल्द ही पुनः नोटिस दिया जाएगा और चबूतरे को खाली कराया जाएगा। मंडप प्रवेश के साथ शुरू हुई गायत्री महायज्ञ की 68वीं वर्षगांठ। भरुआ सुमेरपुर में गायत्री तपोभूमि की श्री गायत्री महायज्ञ की 68वीं वर्षगांठ का शुभारंभ सोमवार को हो गया। मंगलवार से 65 कर्मकांडी ब्राह्मण 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करेंगे, जिससे क्षेत्र में सुख शांति खुशहाली की कामना की जाएगी। साथ ही 4 दिसंबर को पूर्णाहुति देकर के धार्मिक अनुष्ठान का समापन किया जाएगा। इसके उपरांत विशाल भंडारे के बाद साधु संतों की विदाई भी होगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।